दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो को लेकर बड़ी खबर। चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने वाली बसपा में फिलहाल सन्नाटा पसरा है। पार्टी के कई बड़े नेता चेहरों ने बगावत की तो दूसरे दल के बागी बसपा से दूरी बनाए हैं, लेकिन ये खबर गलत है। मीडिया भ्रम फैला रहा है। बसपा में कोई भी सन्नाटा नहीं पसरा है, क्योंकि आकाश आनंद भी संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति की रथ यात्रा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर हो रहे उलटफेर पर बसपा की नजर है। चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाली बसपा इसी वजह से इस बार संभल कर कदम बढ़ा रही है। पिछले चुनाव में सपा से गठबंधन से आधी से ज्यादा सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, जिससे इस बार पार्टी को नए सिरे से इन सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती प्रत्याशियों के चयन के लिए रोजाना मंडल और सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक कर रही है। पार्टी उन दावेदारों को तवज्जो दे रही है जिन्हें बीते चुनाव में 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। जिन सीटों पर ऐसे प्रत्याशी नहीं मिल रहे, वहां पार्टी अपने जोनल कोऑर्डिनेटर को ही टिकट देने की रणनीति अपना सकती है। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो को अब तक अधिकतर दावेदारों की सूची पार्टी पदाधिकारियों ने सौंप दी है, जिस पर मंथन चल रहा है। इन प्रत्याशियों के नाम पर अगले सप्ताह तक मोहर लगने की उम्मीद है। बसपा के बिना अधूरा है गठबंधन। सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। दोनों दलों के लोगों का मानना है कि बिना बसपा के गठबंधन के लिए यूपी फतेह करना आसान नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता सिर्फ 17 सीटें मिलने से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि वे खुलकर विरोध करने के बजाय बसपा को गठबंधन में लाने और उससे 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव देने के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। बागियों ने भी बनाई दूरी। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बसपा के सामने एक मुश्किल यह भी है कि अब तक किसी भी छोटे दल ने उसके साथ गठबंधन की पहल नहीं की है। अन्य दलों के बागी नेता भी बसपा में आने से कतरा रहे हैं। बसपा की नजरें उन नेताओं पर भी हैं जिन्हें सपा, कांग्रेस और भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। यदि ये नेता बगावती रुख अपनाकर बसपा से संपर्क साधते हैं तो उनके साथ बसपा की राह भी कुछ आसान हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जो पिछले सांसद थे, बागी नेता थे, बसपा सुप्रीमो ने पहले ही उनके टिकट काट दिए हैं। वो अब उन्हें टिकट नहीं देंगे। पिछली बार 22 मार्च को जारी हुई थी पहली सूची। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के बाद बसपा ने 22 मार्च 2019 को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे। वहीं 5 प्रत्याशियों के नाम वाली दूसरी सूची 9 अप्रैल 2019 को जारी हुई थी। बता दें कि पिछले चुनाव में बसपा 38, सपा 37 और रालोद ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।